मीडिया के सभी साथियों का अभिनंदन है, आभार है, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ऊना जिला की अपडेट आपको देना चाहता हूं। जैसा कि आपको विदित ही है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 20 अप्रैल से सशर्त कुछ रियायतें देने की बात उन क्षेत्रों में की थी जो कि कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं। ये रियायतें इसलिए दी जा रही हैं जिससे कि माइक्रो लेवल पर स्पेशली रूरल एरिया की जो इकॉनमी है वो फिर से अपनी पटड़ी पर आ जाए, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि ग्रीष्म ऋतु में करना अति आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश में थोड़े दिनों के बाद बरसात शुरू हो जाती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ एक रियायतें हैं जिनका नंबर मिनिमम है और आम आदमी से वो कम जुड़ी हुई है, वो विभागों से ज़्यादा जुड़ी हुई है। पहली तो मैं बात प्रोहिबिशन की करूँगा कि जो कर्फ्यू जैसे लगता था वैसे ही लगा रहेगा। रिलैक्सेशन 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मिलती है एसेंशियल कमोडिटीज़ को परचेज करने के लिए, वो रिलैक्सेशन वैसे ही मिलेगी। पीडीएस की शॉप्स 11 बजे तक खुलती हैं, वो 11 बजे तक ही खुलेंगी, 7 बजे से लेके। यहाँ इन आइटम्स में कोई परिवर्तन नहीं है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट आया हुआ है, नेशनल डायरेक्टिव आया है कोविड-19 की कंटेनमेंट के लिए। इसमें ये कहा गया है कि जब भी आप ओपन स्पेस में कहीं निकलते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो मास्क यानी कि फेस कवर का जो है वो जरूर प्रयोग करना है। कहीं भी इकट्ठे लोगों ने नहीं होना है। वैसे तो हमारे यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने पे पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है। वर्क प्लेसेस को सैनिटाइज रखना है। ये डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन हैं आम आदमी के लिए। इसके साथ साथ कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो सरकार ने की हैं। वो जब मैं नोटिफिकेशन अभी अपलोड करूँगा अपने वेब पेज पे, वहाँ पर आ जाएंगी। कोई प्राइवेट व्हीकल्स को चलने के लिए कोई छूट नहीं है। जैसे पहले उनके ऊपर पाबंदी थी वैसी ही पाबंदी अभी लागू है उनके ऊपर। कुछ जो परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर मैं आप थोड़ा सा ध्यान आपका केंद्रित करना चाहूँगा। ये परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं कंस्ट्रक्शन को लेके, जैसे हॉस्पिटल्स के कुछ बड़े ज़रूरी प्रोजेक्ट्स हों, पीडब्ल्यूडी या अन्य एग्जीक्यूटिव एजेंसी के, या कोई अन्य प्रोजेक्ट्स हों आईपीएच के, पीडब्ल्यूडी के, या जैसे हमारे यहाँ स्वां का प्रोजेक्ट चलता है, तो वो मिनिमम लेबर्स के साथ और इन सिटू लेबर यानी कि जो हमारे यहाँ पर उपलब्ध लेबर है उसके साथ उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन कामों को करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो कंसर्न एसिज और एक्शंस को भी इन्वॉल्व करेंगे, और जब वो कमेटी जो है इन वर्क्स की अनुमति दे देगी करने के लिए, तो ये वर्क्स जो है वो शुरू हो सकते हैं। इसमें प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी शामिल है? इसमें कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की नहीं है, लेकिन केस टू केस बेसिस के ऊपर एग्जामिन करने की आवश्यकता होगी, तो कोई एक्सीजेंसी होगी तो उसको एग्जामिन कर लिया जाएगा। साथ में जैसे बैंक्स पहले खुलते थे, पहले खुलते थे फाइनेंशियल सेक्टर में, वो खुलते। एक और जो चेंज की गई है वो है रूरल एरिया की इकॉनमी को अपलिफ्ट करने के लिए कि मनरेगा के जो वर्क्स हैं उनको शुरू किया जा सकता है। और मनरेगा के वर्क्स भी जब शुरू किए जाएंगे तो जो कोविड कंटेनमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, फेस कवर का, हैंड वॉशिंग का, जगह को साफ सुथरा रखने का, उनकी पालना करना जो है बहुत ज़रूरी होगा। गाड़ियों पे जैसे मूवमेंट एसेंशियल नॉन एसेंशियल आइटम्स के लिए होती थी,
वो होती रहेगी। फार्मर्स को जो रियायतें मिली हैं वो उसी तरह से हैं, वो पहले ही हमारे यहाँ से नोटिफाइड हैं। कुछ एक और शॉपिंग एक्टिविटीज़ को खोलने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी, जैसे मोबाइल रिपेयर या सेल की शॉप्स हैं, उनको हफ्ते में हम 2 दिन दे रहे हैं। ढाबा जो नेशनल हाईवेज पे हमने कुछ अलाउ किए थे, लेकिन कुछ और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर हम अनुमति के साथ अलाउ कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ई कॉमर्स की एक्टिविटीज़ हैं, कोई ऑनलाइन सेल करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज को, तो उनकी अनुमति दी जा सकती है। जो हमारे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस या कोई इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, वो डोर टू डोर यानी कि होम टू होम सर्विस दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स की मेंटेनेंस के लिए। उनके लिए उनको कर्फ्यू पास की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो हमारे सक्षम अधिकारी जो हम उनको कर्फ्यू पास उपलब्ध करवा देंगे। जहाँ तक मोबाइल रिपेयर और सेल की शॉप्स की खुलने की बात है, तो हमने ये तय किया है कि ये वेडनेसडे और सैटरडे सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। लेकिन जो प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये थ्रू आउट द डे जो है वो कर्फ्यू की रिलैक्सेशन जो है वो पास के साथ एंजॉय कर सकते हैं और आम आदमी को सुविधा दे सकते हैं। जिला में तकरीबन मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल एरियाज में हैं या रूरल एरियाज में, म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स को छोड़ के इंडस्ट्रियल एस्टेट्स और रूरल एरियाज में उनको चलाने की अनुमति है। लेकिन चलाने की अनुमति के साथ साथ उनके लिए एक लंबा प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पर रखा है। 13-14 आइटम्स हैं जिनका उनको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा जो काम इसमें ये लिखा गया है कि वो कम से कम लोगों के साथ काम करेंगे और उनको इन हाउस ही रखेंगे, वर्कर्स को, लोकल वर्कर्स को अप्लाई करेंगे। इन हाउस नहीं है तो आसपास के क्षेत्र में उनका ठहरने का प्रबंध करेंगे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का प्रबंध करेंगे। और एक चीज़ मैंडेटरी की गई है कि उनकी सबकी मेडिकल इंश्योरेंस होगी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस होगी। तो ये डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं, इसको मैं नोटिफिकेशन के साथ शेयर करूँगा। जहाँ तक इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस की बात है, इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू हो सकती हैं, लेकिन वो भी सशर्त हैं जहाँ पर वो लोकल लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री वाली कोई लेबर को बाहर से ला नहीं सकता है, आउट ऑफ द स्टेट लेबर को नहीं ला सकता है। तो इन सब चीज़ों को जो ध्यान में रखेगा उनको केस टू केस बेसिस के ऊपर जो है वो परमिशन जो है वो दे दी जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलैक्सेशन। सर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो रिपेयर करने वाले लोग हैं, अभी तक 3 मई तक उनके ऊपर कोई गाइडेंस नहीं आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स सर ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा तो इसमें जैसे सीमेंट और सरिया इत्यादि जरूरत होती है, तो वो शॉप्स तो उनको तो अलाउड नहीं है, तो ये कैसे कंस्ट्रक्शन होगी? सीमेंट सरिया की जो शॉप्स है बेसिकली, अब क्योंकि वो जब ये केस टू केस बेसिस के ऊपर हम एग्जामिन करेंगे, जैसे पीडब्ल्यूडी का काम है या आईपीएच का काम है, तो वो अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल जो देंगे हमें, और उसमें जो चेन सप्लायर्स होंगे तो उनको हम अलाउ कर देंगे। इसी तरह सर जो हार्डवेयर जैसे प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन आपने बोला है, तो इनको भी वो जो चाहिए होगा प्लम्बर, उनको भी हार्डवेयर की शॉप्स हैं, तो उसकी शॉप्स में कुछ चाहिए होता है। जैसे इनको अलाउ किया गया है तो इनको जो सप्लाई इंश्योर करने की भी हम जो है उनको अनुमति देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन शॉप्स को हम पूरा टाइम खुला रखने की अनुमति देंगे। सर जिस तरह से हमीरपुर में 2 मामले सामने आए हैं पॉजिटिव, तो हमीरपुर की अधिकतर बाउंड्री जो है वो ऊना के साथ लगती है, तो क्या कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस ले रहे हैं इसको? हम तो पहले ही बड़ी ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं, हम लीड कर रहे हैं 16 मामलों के साथ। एक और चीज़ है माइनिंग एक्टिविटीज़, क्रशर्स, इनको भी सशर्त जो है वो परमिशन दी जाएगी। इनके प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो माइनिंग ऑफिसर के पास आएंगे, कैसे ये एक्सकवेशन करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे और कहाँ इनकी डिमांड है, उसके मुताबिक
इनको भी परमिशन दे दी जाएगी। सर हमारे लोग पूछ रहे हैं, जो दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के से जुड़े मैकेनिक हैं, एसी रिपेयर करने वाले हैं, जो घर में जाके वो करते हैं रिपेयर, उनके लिए क्या प्लान रहेगा? नहीं, मैंने आपको कहा कि उनकी मेंटेनेंस के लिए जो स्पेयर्स की जरूरत होगी जी, उसके लिए जब कोई ऐसी बात करेगा तो केस टू केस बेसिस के उसके ऊपर एग्जामिन करेंगे। लेकिन एक अभी तक ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स की शॉप्स हैं उनको खोलने का कोई निर्णय लिया गया। नहीं शॉप नहीं, जो घर जाके वो जा सकते हैं, मैं जा तो सकते हैं, हाँ, वो कहाँ से पास लेंगे? वो पास हमारे जो एसडीएम्स हैं उनके दफ्तरों से पास लेंगे। जी सर अभी तक 16 जो पॉजिटिव मामले आए हैं, इनकी सभी की जो ट्रैवल हिस्ट्री ट्रेस आउट हो चुकी है? जी, पुलिस ने तकरीबन नया जो मामला हमारे पास पिछले कल आया था उसकी भी काफ़ी ट्रैवल हिस्ट्री इन्होंने ट्रेस आउट कर ली है और उसको सीएमओ के साथ एक हमारे दर्शक है वो कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी रिलेटेड ओपीडी खुली रहेगी। प्रेगनेंसी रिलेटेड ओपीडी ये एक्सीडेंसीज में आते हैं, मेडिकल एक्सीडेंसीज हैं तो इनको तो अटेंड करेगी। और दूसरा ये है कि क्या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में ऊना से मान लो कांगड़ा हमीरपुर, क्या ये खुला रहेगा? इसके लिए परमिशन नहीं, प्रोहिबिशन है इंट्रा स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के ऊपर, इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के ऊपर प्रोहिबिशन है। जिनको अनुमति चाहिए है मेडिकल एक्सीडेंसीज में, डेथ केसेस में या शादियों के लिए, उनको पासेस लेने पड़ेंगे। और सर इंश्योरेंस से जुड़े कंपनीज के एम्प्लॉई हैं, क्या वो कर्फ्यू पासेस ले सकते हैं या नहीं ले जो सकते? इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उनको सिर्फ वैलिड पास के साथ चलना है, उनको कर्फ्यू से एग्जम्पशन है, जी, उनको कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है। और जो कोर्ट से संबंधित काम है, तहसील ऑफिस के केसेस हैं, उनके सरगे एक वकील पूछ रहे हैं कि क्या आप वो जा सकते हैं? अभी तक हमारे जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं जी, उनको खोलने के ऊपर प्रतिबंध है, कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है कि उनको खोल देना है। जी, लेकिन जुडिशियल कोर्ट्स खोलने की जो माननीय हाई कोर्ट ने अनुमति दी है, तो कंसर्न काउंसिल जो हैं, जैसे मिनिमम केसेस वहाँ लगेंगे तो उनके पास उनका आईडी कार्ड रहता है, उसको दिखा के आ सकते हैं। सर एक पूछ रहे हैं कि क्या मैरिज है उसके लिए कैसे पासेस मिलेंगे? जैसे आउट ऑफ स्टेट जाना है तो क्या पास मिलेगा? मैं बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि मैरिज के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, शादियाँ हो सकती हैं। अब सिर्फ ये है कि एक व्हीकल्स में हम 4 लोगों को जाने की अनुमति देते हैं। यदि आप 16 लोग जाना चाहते हैं तो आपको 4 व्हीकल्स में जाना पड़ेगा और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो मानक है उसको अडेयर करना पड़ेगा। सर प्रदेश सरकार ने बोला कि प्रदेश में जो भी आएगा उनके टेस्ट होंगे, तो रैपिड टेस्ट किट्स क्या अवेलेबल हो चुकी है? रैपिड टेस्ट किट्स जो है वो मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जिला ऊना में नहीं आई है। जैसे आएंगी हम वहाँ पर काम करना शुरू करेंगे। सर कितने सैंपल आज लिए गए हैं और कितने की रिपोर्ट जस्ट अवेटेड है? आज के सैंपल्स की अभी तक मुझे जानकारी नहीं आई है, लेकिन पिछले कल के काफ़ी सैंपल्स हमारे पास नेगेटिव आए हैं। मुझे लगता है 5 सैंपल के रिपीट होने हैं और बाकी नेगेटिव। एक दर्शक पूछ रहे हैं बट अबाउट लिकर शॉप्स? लीकर शॉप्स को खोलने की अनुमति नहीं। सर ये जो ऑटोमोबाइल है, जो एजेंसियां हैं इधर जो सर्विस करते हैं, अभी उनको तो कोई रियायत नहीं, अभी ऑटोमोबाइल रिपेयर जो गुड्स, जो बेसिकली ट्रक्स रिपेयर करते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट का रिपेयर का काम करते हैं, वही वाले जो ऑटोमोबाइल सेल करती हैं, सर्विसिंग करती हैं, वो वाली इंडस्ट्रीज अभी। सर सीमेंट और सरिये से जुड़े जो लोग हैं उनकी शॉप्स खुल सकती हैं नहीं? सीमेंट और सरिया जो है, क्योंकि मैंने बताया कि सप्लाई जैसे काम शुरू होंगे, सप्लाई चेन के लिए ये बहुत इसेंशियल है। जैसे ही पीडब्ल्यूडी हमारे पास प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करेंगे कि उनको मार्केट से सीमेंट चाहिए है, मार्केट से सरिया चाहिए है या कोई अन्य सामान चाहिए, तो हम यथाउचित उनके ऊपर तुरंत डिसीजन लेंगे। एक सवाल ये आ रहा है जी कि हेयर ड्रेसर अभी खुल सकते हैं? नहीं, हेयर ड्रेसर्स अभी नहीं खुल सकते। सर कुछ दुकानदार जैसे पंजाब से हैं और बॉर्डर एरिया में शॉप्स करते हैं अपनी मोबाइल रिपेयर्स एक्सेट्रा या कुछ भी, तो उनके लिए है कुछ पास का प्रावधान या वो भी? यदि आप किसी को होशियारपुर काम करने के लिए जाना है तो डीएम होशियारपुर से पास लेना चाहिए। नहीं, इनका कहना ये है कि जैसे जी ऊना के ऊना कुछ में दुकानदार करते हैं जो नंगल या पंजाब में है। अब नंगल के डीएम ने अनुमति दी है मोबाइल रिपेयर शॉप खोलने की, वो आप मेरे को दिखा दें। एक पूछ रहे हैं कि बच्चों की वैक्सीनेशन होनी है, उसके लिए क्या? वैक्सीनेशन का काम तो पहले भी चल रहा है। जी, हॉस्पिटल में था जी, थोड़ा सा ये इशू आ रहा था कि हॉस्पिटल में क्या वैक्सीनेशन हो रही है या नहीं, उसका है इशू जी।
कोई नहीं, इसमें सीएमओ साहब को मैं कहूँगा कि इसमें प्रेस के माध्यम से सबको जी बताएं। सर, एक आपसे आग्रह था कि संतोषगढ़ में जो पीएससी है ना, सीएससी है, वहाँ पर सर वो पेशेंट को देखते नहीं है, वो कहते चले जाओ और यहाँ पर कुछ नहीं देखेंगे। ये मैं बात सीएमओ साहब के ध्यान में लाता हूँ। और सर ये भी देखने में आया कि कई जो टायर सर्विस वाली दुकानें हैं ना, जैसे संतोषगढ़ नहीं है, तो पुलिस उनको 10 बजे बंद करवा देती है। मेरा पुलिस से आग्रह है कि जो गुड्स रिपेयर स्पेयर की शॉप्स हैं, एग्रो मशीनरी रिपेयर सेल पार्ट की शॉप्स हैं, उनके ऊपर कर्फ्यू की पाबंदियां नहीं हैं, उनको खुला रहने दें। तो ताज़ा अपडेट जिले के क्या है सर? जो एक मैं- पॉजिटिव आया है उसके बाद जो स्थितियां बनी हैं वो किस किस के कांटेक्ट में आया है और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि ये पुलिस जो है वो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस आउट कर रही है, लेकिन एक और जरूरी सूचना जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो सिद्ध चलेट पंचायत है उसे हम हॉटस्पॉट एरिया से आज डिनोटिफाई कर रहे हैं। यानी कल वहाँ पर कर्फ्यू की रिलैक्सेशन जो है वो मान्य होगी। सर ये जो आपने यहाँ सारी रियायतें दिया, वहाँ जो हॉटस्पॉट है वहाँ तो नहीं होगी ना? जो मैं शुरू में कहा कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, हॉटस्पॉट तो हमारा बफर एरिया को मिला के भी बनता है, लेकिन एक कंटेनमेंट जोन बनाया है हमने। कुठेड़ा खेरला में कंटेनमेंट जोन है, रामनगर पंचायत का कंटेनमेंट जोन है। सर कुछ ये पूछ रहे हैं कि बद्दी में जो फार्मा इंडस्ट्री खुली है वो वहाँ पे एम्प्लॉय है और यहाँ से जाना चाहते हैं, जा उनका सकते क्या हैं होगा? सर, पास के साथ जा सकते हैं। उसके लिए कहाँ पास बनेंगे? कंसर्न एसडीएम के पास, इंटरस्टेट जाना है इसलिए उनका डीएम के पास ही बनेगा। सर पास। कारपेंटर जो हैं जो लकड़ी का काम करते हैं उनके लिए ये कारपेंटर जो सिर्फ सर्विस करने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए किसी का दरवाजा टूट गया है, जी विंडो टूट गई है, लेकिन किसी का मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी टेबल बनाने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन वैसे भी मैं आपको बता दूं, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है जो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, तो उनमें तो गतिविधियां जो है वो कंडीशनल अलाउड है। यानी कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता है अपने घर में या कोई ऐसी लेबर लगाना चाहता है तो कुछ उस पर पाबंदी है या वो कर सकता है? अभी पाबंदी है, जी अभी पाबंदी है। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी को बड़ा जरूरी हो पर्सनल काम करने के लिए, जितने भी कामों की हम बात हो रही है वो पब्लिक सेक्टर के काम है। सर बैंक की टाइमिंग क्या है? 7 से 10 है? 8 बजे से शुरू हो जाते हैं, 8 बजे से लगातार सर, चलते रहते हैं 2 बजे। जिला में जो सरकारी कार्यालय वो जैसे हैं जैसे हैं वैसे ही, मतलब कुछ जो पाबंदियां उनके ऊपर लगी हैं वो वैसे नहीं। स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, कोचिंग सेंटर्स नहीं खुलेंगे।